हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम क्लास 10th की जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको बेटा हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, अब यहां पर सबसे पहले होगा क्या इस चैप्टर में कि यहां पर बेटा आपको कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास क्या है बेटा, कोई सरफेस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लिया यहां पर है कोई, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये सरफेस अर्थ हो सकती है ना, अर्थ को भी सरफेस मान सकते हैं, या अनदर सरफेसेस भी हमारे पास हो सकते हैं। अब अगर मैं इस सरफेस से और इस ऑब्जेक्ट तक, ये ऑब्जेक्ट था, मतलब ऐसे समझिए जैसे आप अर्थ पर कहीं खड़े हैं और वहां से मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इतनी यहां पर है, तो जो आप नीचे से और यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये जो आपके पास है सरफेस से और ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। मतलब जब आप सरफेस से और ऊपर की साइड ऐसे करके आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो क्या होता है हमारा बेटा, हाइट होता है। जैसे आप समझिए, जैसे कि अगर हम देखें कोई आपने काइट ले लिया है ना, पतंग, काइट को आप नीचे से देख रहे हो, जब काइट को आप नीचे से देख रहे हो तो जब आप नीचे से उसको देख रहे हो काइट को, तो वो जो डिस्टेंस है सरफेस से और काइट तक की, उस डिस्टेंस को आप क्या बोल रहे हो, हाइट, ठीक है ना। जब आप सरफेस से ऊपर की साइड देखते हो तो वो हाइट होता है। तो यहां पर जब सरफेस पर कोई भी पॉइंट आपका हो सकता है, जब आप सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो जो कि कहां पर है बेटा, ऐसे करके ऊपर है, तो वो हमारा हाइट कहलाता है। और दूसरा पॉइंट हम यहां पर बेटा जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे ये कोई आपके पास पॉइंट ए है सरफेस पर और ये कोई पॉइंट बी है। अब क्या है कि जब बेटा आप यहां पर ये कोई पॉइंट ए है और यहां कोई पॉइंट बी है और ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, तो बेटा यहां से इस सरफेस से सरफेस पर, मतलब ये सरफेस पर ही है, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, सरफेस से सरफेस पर ही आपने कोई दूसरा पॉइंट ले रखा है ना। तो इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, इसको सिंपल क्या बोल देंगे बेटा, डिस्टेंस बोल देंगे, है ना। ए और सी के बीच की जो आपकी ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे केवल डिस्टेंस बोलेंगे, बस डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर है। और यहां से बी से सी तक ये भी हमारा क्या होता है बेटा, इसे भी आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस ही बोलते हो। बट जब आप सरफेस से और बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे होते हो, सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब ये है कि सरफेस के साथ यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इस लाइन का 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। जब आप सरफेस से बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे होते हो तब बेटा ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे आप क्या बोलते हो, हाइट बोलते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसको क्या बोल देते हो बेटा, हाइट बोल देते हो। तो इस चैप्टर में हम बेटा जो डिस्कस करेंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की होगी, हाइट भी किसी ऑब्जेक्ट की होगी। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर का जो नेम है, या तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप यहां पर बेटा आज सीखेंगे, ठीक है। तो हाइट समझ में आ गया होगा और डिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेटा हम लोग बात करेंगे। यहां जितना भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस ट्रायंगल पे बात करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करने वाले हैं। तो समझो पहले,
अब बेटा देखो, मान लिया कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने जो नेम है वो ए दे दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां ये सरफेस है। सरफेस पर ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट पॉइंट है, ये मतलब वर्टिकली एबव पॉइंट ए है और इसका वर्टिकली बिलो पॉइंट मैंने मान लिया बी है। ठीक है, ये सरफेस पर कोई पॉइंट है मेरे पास, इसका नाम क्या दे दिया आपने बेटा, बी दे दिया। और सरफेस के साथ ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब बच्चों कि कोई ऑब्जर्वर यहां सी पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, ये बेटा कोई ऑब्जर्वर है इसी पॉइंट पर, ये ऑब्जर्वर अभी कहां खड़ा है, सरफेस पर खड़ा है। कहां खड़ा है बेटा, सरफेस पर, जो जहां पर अर्थ वगैरह है वहां खड़ा है वो। तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये बेटा इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, मतलब ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, किसी हाइट पर है। तो जब ये हमारा ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो बेटा जैसे हम किसी को भी देखेंगे, जैसे काइट को देखें, अगर हम काइट को ऐसे करके खड़े होकर देखेंगे तो काइट और हमारी आईज को मिलाने वाली एक लाइन होगी जो इमेजिनरी लाइन होगी। तो बेटा ऐसे यहां पर ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन यहां पर एसी है। ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जर्वर है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या है, हमारी एसी है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बेटा हमारी आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन है वो मैंने क्या ले ली, यहां पर एसी ले ली, ये आपको दिख रही होगी। अब बेटा यहां पर ये जो फिगर बन के आया, जो एबीसी बन के आया, ये क्या बन के आ गया आपका, एक ट्राइंगल बन के आ गया। और वो भी ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देख रहे हो आप यहां पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा यहां पर ये जो एंगल हम लेते हैं, इस एंगल को अगर एज्यूम करेंगे, है ना, कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो एंगल की हमें नीड होगी। तो जब हम इस एंगल को लेंगे, ये एंगल क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन और सरफेस वाली लाइन, ये सरफेस जो है ये कौन सी लाइन है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन है, और ये क्या है आपका, सरफेस है। तो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में मैंने ये एंगल क्या सपोज कर लिया है, थीटा। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर नीचे खड़े होके ऑब्जेक्ट को देख रहा है ऊपर, जब ऑब्जर्वर नीचे खड़ा है सरफेस पर और वो किसको देख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बेटा इस एंगल का नेम जो होता है, इस एंगल को आप लोग क्या बोलते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर तो खड़ा होता है नीचे सरफेस पर और ऑब्जेक्ट कहां होता है, किसी हाइट पर होता है। तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन और सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन और सरफेस वाली, ये जो सरफेस है ना, इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे इतना बहुत अच्छे से बेटा। अब ऐसे ही भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आप किसी ब्रिज पर खड़े हैं, किसी पुल पर खड़े हैं, है ना, किसी रिवर के ब्रिज पर आप खड़े हुए हैं। अब जब आप ब्रिज पर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर आप खड़े, ये पॉइंट आपने मान लिया ए, क्लियर। अब ब्रिज से रिवर में यहां पर मान लिया कोई बोट है, आप क्या कर रहे हैं, अब ब्रिज से ये बोट है, मान लिया ये पॉइंट मेरे पास क्या है, बी पॉइंट है। तो अब यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर जो आपका है, ऑब्जर्वर वो कहां पर है, ये देखो बेटा, अब ऑब्जर्वर ऊपर हो गया, यहां पर देख रहे थे ना ऑब्जर्वर सरफेस पे था, यहां ऑब्जर्वर किसी हाइट पर है, ब्रिज पर खड़ा है, किसी हाइट पर है, और ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट नीचे है, यहां पर बेटा कोई रिवर है, उस रिवर में ये बोट है,
ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है, ठीक है। तो यहां देखो, ये इसकी कोई वर्टिकल हाइट होगी, मतलब सरफेस हमारा जो, जहां पर रिवर हमारी फ्लो हो रही है, जहां रिवर फ्लो हो रही है, वो बेटा कहां होगा, ब्रिज के नीचे ही होगा ना, है ना। तो यहां से आप समझिए बेटा कि ये क्या है, यहां से ये मेरा सरफेस है नीचे, जहां से कि रिवर फ्लो हो रही है, और ब्रिज के ऊपर ये कौन खड़ा है, कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और वो किसको देख रहा है, बोट को देख रहा है। मतलब अब यहां पर ऑब्जर्वर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब ये किसी हाइट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो बेटा यहां पर ये हमारी जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है और किसके पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, इस लाइन के बीच का, और ये जो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन कौन सी है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन, ये कोई इमेजिनरी लाइन है जो कि किसके पैरेलल है बेटा, इस सरफेस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस के पैरेलल है, जो हमें दे रखा है, ये वाला सरफेस, इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर ली, और ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जो होगा, इस एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहें, एक जनरल सी बात बोलूं मैं, कि जब ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तब सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा इस लाइन का, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन का सरफेस के साथ जो हमारा एंगल बनेगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जर्वर हमारा ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे देख रहा है, ऑब्जर्वर किसी हाइट पर खड़ा हुआ है यहां पर, है ना, यानी सरफेस से किसी हाइट पर यह ऑब्जर्वर है, और उस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, और ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन ये हमारी किसके पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है बेटा, किसके पैरेलल है, इस सरफेस के पैरेलल है। तो इस इमेजिनरी लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलते हैं आप लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई होप बेटा आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम चलते हैं कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी आरडी शर्मा की एक्सरसाइज फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 12.1। देखो बच्चों, एक्सरसाइज ठीक है, समझो बेटा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली, अ टावर स्टैंड vertically on the ground from a point on the ground, from a point on the ground, from a point on the ground, आगे क्या लिखा है बेटा, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 20 मीटर away from the
foot of the tower, foot of the tower, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Of the top of the tower is 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। तो आपको क्या बताना है बेटा, टावर की हाइट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं हम लोग। अब वर्टिकल, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब ये मेरे पास कोई ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर ये टावर वर्टिकली ऐसे स्टैंड कर रहा है। ये बेटा मेरे पास टावर है और ये ग्राउंड है, ठीक है ना। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर आपने कोई पॉइंट लिया है, मान लिया यहां पर ये पॉइंट ए है, ए बी नाम है इस टावर का। टावर का नाम क्या दे दिया हमने बेटा, ए बी, है ना। वर्टिकली ऐसे खड़े होते हैं ना टावर, देखे होंगे सीधे खड़े होते हैं जमीन पर। तो ये हमारा टावर वही टावर है, ये बेटा हमारा क्या है, टावर है। और यहाँ पर ग्राउंड पर कोई पॉइंट हमने यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो पहले आपने एक पॉइंट ले लिया, सपोज वो सी पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। आगे लिखा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो पॉइंट है ना, सी पॉइंट जो आपने लिया है, ये सी पॉइंट टावर से 20 मीटर, ये जो सी पॉइंट है ये बेटा टावर से 20 मीटर दूर है। देखो लिखा है ना 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर का फुट ये है, ये टावर का फुट है, ये बेटा फुट है। और इस फुट से 20 मीटर की डिस्टेंस पर आपने इस ग्राउंड पर कोई दूसरा पॉइंट सी ले लिया है। कितनी डिस्टेंस पर, 20 मीटर पर। आगे बेटा उसने लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, है ना बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन में आप याद रखेंगे कि ये कहां से बनेगा, फिर इसी पॉइंट से बी पॉइंट पर ये जो एंगल है बेटा, ये वाला, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कहां बनता है, नीचे की साइड बनता है। हमने देखा था पीछे, नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर की साइड जब एंगल बन रहा होता है तो वह एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहां पर ये दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहां से और इस टॉप को जब ऑब्जर्व किया आपने, तो ये जो एंगल बना है ना, नीचे की साइड बन रहा है तो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये जो एंगल बना है ये 60 डिग्री का है। क्लियर है। अभी तक जो क्वेश्चन में हमने लिखा, जो यहां पर जो थ्योरी में लिखा हुआ है, वो हमने यहां पर बेटा फिगर में लोकेट कर लिया। देख लीजिएगा, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये हमने टावर मान लिया, ये ग्राउंड है। फिर उसने लिखा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट लेना है आपको, और वो कितनी दूरी पर है बेटा, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से, फुट का मतलब ये जहां पर कि टावर स्टैंड कर रहा है, ग्राउंड पर जहां पर टावर स्टैंड कर रहा है ना, ये बेटा ये फुट होगा यहां से, और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 20 मीटर दे रखी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि इसके टॉप का, ये टावर का टॉप है, इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है बेटा, यहां सरफेस के साथ बनता है। ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। आपसे ये पूछा गया है कि ये हाइट आपकी क्या होगी, ये आपसे बेटा यहां पर पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, फिगर को बनाएंगे। ठीक है, फिगर बना लेंगे तो समझो कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है इजीली, क्योंकि उसमें हमें सब कुछ दिख रहा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करते चलते हैं। तो पहले आपको फिगर बनाना है। अब बच्चे सुनो, आपको अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये जो मेरे पास बन के आया है एबीसी, ये क्या बन के आया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियरली दिख रहा होगा,
ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको दे क्या क्या रखा है यहां पर। अब इसे राइट एंगल ट्राइंगल मानो आप, बस ये लैंग्वेज से ये फिगर बन गया। आप केवल इस फिगर पे ध्यान दो कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पर आप देखिए, आपको जो गिवन है वो ये एंगल गिवन है, और यहां से फुट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस गिवन है, जो कि कितने मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इस टावर की हाइट। क्या पूछा जा रहा है, इस टावर की हाइट, मतलब ए बी पूछा जा रहा है, ए बी पूछा जा रहा है। बेटा यहां पर आप देखिएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल ये गिवन है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल ये है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी उसे क्या बोलेंगे आप लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे बेटा। और 90 डिग्री यहां पर हमारा एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री के 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हाइपो, और ये क्या बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो नीचे बची थर्ड साइड वो क्या बन जाती है हमारी, फिर बेस बन जाती है। यानी कि ये जो साइड बचेगी ये क्या बन जाएगी, हमारी बेस बन जाएगी, है ना। तो ओवरऑल ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा कि ये आपको गिवन है और ये आपको निकालना है, मतलब बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। दिख रहा होगा क्लियर, बेस गिवन है ये रहा, और परपेंडिकुलर आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप ये बताएंगे कि यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है ना, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, क्योंकि बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें इस ट्राइंगल में निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है, या तो आता है tan थीटा में, या फिर आता है cot थीटा में। दो रेशियो में आता है, या तो आता है tan थीटा में, या फिर किस में आता है बेटा, cot थीटा में। तो आप यहां पर बेटा या तो आप tan थीटा का यूज करेंगे या फिर cot थीटा का यूज करेंगे। इन दोनों, ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों हमारा या तो tan थीटा में आएगा या cot थीटा में आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक रेशियो को आप यूज करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर बेटा देखो इन ट्राइंगल ए बी सी बेटा tan का यूज किया, tan थीटा। अब थीटा क्या होता था, एक एंगल होता था, और वो एंगल आपको क्या दे रखा है यहां पर, 60 डिग्री दे रखा है। तो tan थीटा मतलब tan 60 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर बेटा अपॉन क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बेस है हमारे पास ए सी। तो tan 60 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू आपने क्या मान रखी है बेटा, h मान रखी है। तो ए बी की वैल्यू हो गई h, और AC की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, AC कितना है बेटा आपके पास, 20 है। तो ये मेरे पास आ गया 20। tan 60 की वैल्यू हो गई √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20। अब आप यहां देखेंगे 20 से इधर क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू, ये 20 से डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 20 √3। अब ये यूनिट देख लीजिएगा, ये पूरा हमें मीटर में दे रखा है, तो मैंने ये मीटर में यहां पर लिख दिया। तो ये जो h निकल के आया, ये h क्या निकल के आया, आपने h किसको माना था, टावर की हाइट को ही तो h माना था। तो हाइट ऑफ टावर जो हुई यहां पर, हाइट ऑफ टावर वो कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। अब यहां बेटा हमारे पास जो √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, √3 के प्लेस पर इस √3 की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका फाइनल आंसर हम लोग निकाल देंगे। तो बेटा देखो मैं √3 की वैल्यू लगा देता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा
20 इंटू 1.732, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और एक जीरो और लगेगा। कितने डिजिट का डेसिमल पॉइंट है? 1 2 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ जो h आया मेरे पास फाइनली ये मल्टीप्लाई होके 34.64, ये बेटा मेरे पास हाइट ऑफ टावर आ गया 34.64। तो आई होप सबका क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है कि ये कोई वॉल है, ये बेटा वॉल है, वॉल, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर? ग्राउंड। ठीक है बेटा, ये ग्राउंड है। अब कोई लैडर, ये लैडर है, लैडर ऐसी खड़ी होती है ना, देखी होगी। ये लैडर है बेटा। ये जो लैडर है ये इस बॉल से ऐसे सट के खड़ी है बेटा, इस टाइप से ये लैडर खड़ी हुई है। ठीक है, आ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। तो उसने कहा कि ये लैडर का ये जो एंगल है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब लैडर और ग्राउंड के बीच का एंगल, मतलब जो नीचे की साइड एंगल बनता है, लैडर और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब ये तो है लैडर का फुट, मतलब लैडर जहां पर आके स्टैंड कर रही है वो बेटा ये पॉइंट है, और जो सॉरी लैडर नहीं, वॉल का, ये वॉल है बेटा, है ना। लैडर का फुट ये है, लैडर का फुट ये है, और इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। तो बेटा इस लैडर जो है हमारा वो कितने मीटर दूर है इससे, बॉल से बेटा? बॉल से ये लैडर हमारा 9.5 मीटर दूर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक की, वॉल से लैडर के फुट की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 9.5 मीटर दे रखी है। आगे आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ बताइए, मतलब आपसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है बीसी बताइए। बीसी को तो आपने लैडर माना था, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। एक बार मैं री एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये वॉल है, ये बेटा कोई मेरी लैडर है ना। ये लैडर इस टाइप से खड़ी हुई है। अब यहां पर वॉल है तो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री का। फिर उसने लिखा है लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये वाला एंगल जो नीचे की साइड बनता है ना, सरफेस के साथ जो एंगल बनता है, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री उसने दे रखा है। आपसे फिर कह रहा है द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब लैडर का फुट देखो ये है, ये इस वॉल से कितने मीटर दूर है बेटा? 9.5 मीटर दूर है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो ये जो हमने लिखा है, जो थ्योरी लिखा है, उससे हमने ये फिगर बना लिया। अब ये फिगर जब बन गया तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। क्या बन के आ गया बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल की जैसे हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सब यहां पर हमारी क्या होंगी? होल्ड होंगी। 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, यानी कि ये लैडर जो है ये, अब अगर, क्योंकि ये लैडर क्या बना रही है, एक इस ट्रायंगल की एक साइड को बना रही है, तो बेटा 90 के सामने वाली जो साइड होगी ना, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोटेनस, है ना। शॉर्ट में लिख देता हूं,
इसको आप हाइपोटेनस बोलोगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होती है। और जो एंगल गिवन होता है, ये एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड को आप क्या बोलते हो बेटा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या बन गया बेटा आपका? ये आपकी बेस होगी, जो थर्ड साइड है, मतलब जो AC है, ये क्या बन गई? आपकी बेस बन गई। और ये बन गया आपका बस राइट एंगल ट्रायंगल। वो सारी थ्योरी का आपने इसका क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर बना लिया। अब आप देखिए बेटा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये ठीक है। और गिवन क्या है बेटा? ग्राउंड, मतलब ये जो बेस है, बेस गिवन है, AC गिवन है, पूछा क्या जा रहा है? BC पूछा जा रहा है, और ये एंगल गिवन है, ठीक। मतलब आपको गिवन है बेस, पूछा जा रहा है हाइपोटेनस। बेस गिवन है, हाइपोटेनस पूछा जा रहा है। ध्यान दो, बेस गिवन है देखो, और हाइपोटेनस के बारे में पूछ रहा है। लेंथ ऑफ लैडर का मतलब, लैडर तो यही है ना, इसी को आपने लैडर माना है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इस ट्रायंगल के लिए क्या बना रहा है? हाइपोटेनस बना रहा है। आपसे हाइपोटेनस की लेंथ पूछी जा रही है, बेस गिवन है, तो बेस और हाइपो का रिलेशन हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? कॉस थीटा में होता है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, या फिर सेक थीटा में होता है। तो यहां पर आप दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो, या तो कॉस थीटा को यूज कर सकते हो, या फिर सेक थीटा को यूज कर सकते हो। तो यहां मैंने बेटा क्या यूज किया? कॉस थीटा यूज किया। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर कितने डिग्री का एंगल दे रखा है? 60 डिग्री का। तो कॉस 60 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है आपके पास? AC, और हाइपोटेनस कितना है बेटा आपके पास? BC। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और AC हमें कितना दे रखा है बेटा? 9.5। AC दे रखा है 9.5, और BC हमें बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसका हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन। इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। BC का 1 के साथ करोगे तो BC ही आ जाएगा, और 2 का करोगे 9.5 के साथ तो 2 इंटू 9.5, मतलब जो BC हुआ आपके पास, BC कितना हो गया? 9.5 इंटू 2, ये हो गया आपके पास 19 मीटर। और ये BC क्या है? ये BC क्या है बेटा? लेंथ ऑफ लैडर, है ना। यही तो है BC, जो कि क्या है? लेंथ ऑफ लैडर। दैट इज लेंथ ऑफ लैडर जो हुई आपके पास, लेंथ ऑफ लैडर, ये हो गया बेटा 19 मीटर, जो कि आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। तो क्लियर हुआ होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही बेटा। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं हम आने नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है।